लीडर इज अ रीडर। आपस में आते पैसे भी खोएंगे। ये सारे हर कार दी स्टोरी है। राइट सॉर्ट ऑफ हॉर्स पे पैसे लगाने के लिए तैयार है। जो पैसे कमाने थे और जायज कमाने थे, जो कॉम्बिनेशन दो चीजों का सर, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। आप एक चीज को अचीव कर ले, उसके बाद बाकी जो मर्जी करें कि आप जो भी करो मुकम्मल करो, अधूरा मत करो। नाम के बाहर तख्ती लगने से मैनेजर नहीं बनते। क्या बात वो यहाँ पे होती है। वाह। Ji, assalamu alaikum everybody, all the wonderful audience out there, the viewers. Today you're watching again another episode of Unplugged with Amir Khan. And last time we had our very beloved Amir Suhail Saab, an Arabic teacher, very close to my heart, just like an elder brother too, alhamdulillah. And it went very well. A lot of you liked it and shared your valuable comments. आज भी हमारे साथ Unplugged with Amir Khan में मेरे दिल के करीब एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, एक मेरे ऐसे बड़े भाई, एक ऐसे उस्ताद, एक ऐसे दोस्त जिनको मैं गालिबन अपनी जर्नी के बिल्कुल बिगिनिंग से जानता हूँ। मगर मैं मुबालगा रही नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कोई 24-25 साल पुरानी रफ़ाकत, दोस्ती, ताल्लुक़ और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक बहुत हर दिल अज़ीज़ इंसान, खुश गुफ्तार, खुश लिबास, लाजवाब इंसान। और नन अदर देन, मैं क्या कोई आवाम परेशान ना हो जाए कि किधर इंट्रो हो रही, तो none other than my very own and our very beloved, everybody's beloved इरफान खान साहब। आज हम स्टूडियो में उनको वेलकम करते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं। जानना चाहेंगे कि इरफान खान साहब who is a big icon in the corporate industry, इरफान खान साहब एक्चुअली हैं कौन? मैंने तो पता है कि कौन है, मैं चाहना तुसी भी जानो कि खान साहब कौन है। तो अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक्स सो मच। थैंक खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा काम। अच्छा खान साहब, हम जानना चाह रहे हैं, वैसे तो माशाल्लाह सारा कॉर्पोरेट जानता है कि इरफान हसन खान साहब कौन हैं, और मैं ख़ुद पिछले 25 साल से आपको जानता हूँ, लेकिन ऑडियंस जानना चाह रही है कि एक्चुअली इरफान खान साहब जो हैं वो कौन है, उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया और क्या ज़िंदगी है सर, क्या स्टोरी है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे सर मेरे को बुलाया और हम आपस में क्या कर रहे हैं। ऑनर फॉर मी सर, मेरे लिए ज़्यादा है। और खलील जिब्रान ने एक बुक लिखी और उसमें उसने कहा मैं कौन हूँ, तो उसको इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो मैं किस खेत की मूवी माशाल्लाह। मैंने मेरी जो फर्स्ट डिग्री है सर यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ जियोलॉजी, मास्टर्स इन जियोलॉजी माशाल्लाह। उसके बाद मैंने फिर MBA किया। बहुत आला। मैंने क्यों जियोलॉजी को कंटिन्यू नहीं किया, माई एम्प्लॉय सम सीट वॉज अवेलेबल आशा में, मुझे सिर्फ जाके साइन करने से और 17th ग्रेड की जॉब स्टार्ट करने। अमेजिंग माशाल्लाह। बट मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड को प्रेफर किया और मैंने कहा मैं उधर नहीं जाता। कमाल है, क्योंकि मैंने हर एक की जो कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई रीज़न होती है। बेशक सर, माई रीज़न वो थी वो मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। वो अब्दा में थे और बड़ी की पोजीशन होल्ड करते थे। अच्छा। और वो क्योंकि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आदमी थे। सही। तो मैंने अपनी FSC में 5 कॉलेज चेंज किए। अल्लाह अकबर, मतलब वो ट्रांसफर होते रहे, ट्रांसफर टफ मैन। यहाँ से हम रहीमिया खाद गए, फिर वापस आए। ओह माय गॉड। तो सारे अरसे में डिसाइड कर लिया कि यार ये काम नहीं करना। जो वालिद साहब में आदत भी डाली है वो करना भी नहीं। और आपका मैं आपको पता है बहुत कुछ मुझे अंदाज़ा सर, अभी भी हालात माशाल्लाह मखदूश ही हैं उस वक्त। तो मैंने कहा जी मैंने वो नहीं करना, और इसीलिए फिर किया जाए जी। तो मैंने कहा मुझे ना बिजनेस करना है। अच्छा। और वो बिजनेस के लिए बैकग्राउंड कोई नहीं सर। सही। आपस में आते पैसे भी खोएंगे। ठीक है, ये सारे हर कार दी स्टोरी है, प्यारी नहीं हो मिडिल क्लास में आ नहीं माशाल्लाह। तो मैंने कहा फिर मुझे MBA करता हूँ। राइट। और MBA करने के बाद मैं बिजनेस में आऊँगा, देखूँगा, सीखूँगा। सही। मेरा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इस दुनिया में ना बहुत लोग हैं जो राइट सॉर्ट ऑफ हॉर्स पे पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। आपको प्रूव करना है कि आप वो हॉर्स हैं, हॉर्स हैं या नहीं, क्या बात है। तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग MBA इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया सर। बेहतरीन। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो कुछ गवर्नमेंट ने मुझे एज 17th ग्रेड ऑफिसर तनख्वाह देनी है उसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। तो मुझे पैसे कमाने थे और जायज़ कमाने थे। तो मैंने कहा फिर मैं सेल्स में जाऊंगा। माशाल्लाह, ग्रोथ माइंडसेट था, फिक्स माइंडसेट नहीं था। और माशाल्लाह वो नहीं था कि MBA करके नौकरी करनी है। और इसलिए मैं जब सेल्स में गया तो मुझे अभी तक रिमेंबर मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो 5,000 रुपये थी। वाह। लेकिन मेरा कमीशन जो आता था वो 39,000
अल्लाह मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मिनिमम मैंने वो कमाया वो 39,000। और हम ये नाज़रीन को बताते चलें कि 5,000 को 30 साल पुरानी गल है, आज दा नहीं तारी मेहरबानी। बिल्कुल सही। खान साहब जो कह रहे हैं कि यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मनी बैक। Oh yes, that I'm talking about 92. नेचुरली सर, Precisely 92 बात कर रहा हूँ। बहुत है। तो that's how मैं उसमें किया। फिर मैंने डिफरेंट जगह पे जॉब की करते करते मैं एक्सीडेंटली टीचिंग में आ गया। अच्छा, इट वॉज प्योर एक्सीडेंट, कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कि भी मैंने नहीं था, टीचिंग करनी। कोई टीचिंग नहीं करी, टीचिंग में आया जी। और somehow or the other it fascinated me a lot। मुझे वो बड़ी अच्छी, बिकॉज यू नो आपके सामने 40-50 लोग बैठे हुए हैं, हाँ। 100 आंखें आपको देख रही हैं, 40 दिमाग आप पे काम मार रहे हैं माशाल्लाह। और आपको उनको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वाह। को आपको देखना है। सो और मैं सारी उम्र बैक बेंचर रहा हूँ स्टूडेंट के तौर पे, कुछ बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं, सही। लेकिन कभी फेल नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन जब मैंने MBA को पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, क्या बात। और मैंने उसके लिए फिर पढ़ा बाकायदा तौर पे, और उसमें मुझे ना, और फिर मुझे ना रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा दिया। अच्छा, तो आई सेड, मैं उस वक्त असिस्टेंट जनरल मैनेजर था एक फर्म में, माशाल्लाह, मैंने वो रिज़ाइन किया और मैं टीचिंग में आ गया एज विजिटिंग फैकल्टी। अनबिलीवेबल। अच्छा, एज एन AGM आपने जॉब ही छोड़ दी? जॉब छोड़ दी। इतना फैसिनेट किया, क्या आपको लगा कि अभी वक्त मैं नहीं दे पा रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, या हर्डल्स आ रहे हैं? और इंसाफ हर्डल का नहीं होता था, मसला ये था कि मुझे उसी में एक्सेल करना था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे इसी में आगे जाना है। मुझे मेरा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है सर, पहले अननोइंगली अब नोइंगली। अच्छा, लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। क्या बात है सर। और मैं until unless I'm not involved in that particular thing तो मैं वो करता नहीं वो काम। तो मुझे वो, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी टीचर्स और स्टूडेंट्स का, और फिर स्टूडेंट्स मुझे उसी तरह रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। नेचुरली तभी फैसिनेशन बड़ी होगी। अगर एक काम उस्ताद हो माजरत के साथ, वो शायद इतना फेवरेट ना हो, लेकिन अगर आप वाकई एक स्टूडेंट्स के दिलों में घर तब करते हैं जब आप उनको इंगेज कर पाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस पे बहुत एडवांटेज मिला माशाल्लाह। और मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने माशाल्लाह, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाया। एक्सीलेंट सर। फिर मुझे ख्याल है कि इस फील्ड में कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, यानी एकेडमिया में, इंडस्ट्री, एकेडमिया में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटी। अच्छा, वेरी नाइस। सो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया, मैंने उस प्लान को 1-2 लोगों से डिस्कस किया। सही। वो आई वॉज वेरी न्यू इन दिस प्रोफेशन, ठीक है, और कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं था। सही। तो लोगों ने वो बड़ी दे टुक इट वेरी लाइटली, उन्होंने कहा ओके ये ठीक है। उसमें से फिर एक साहब ने उसको सीरियसली ले लिया। उसने कहा ओके यार, वो भी नए आ रहे थे। अच्छा, तो उसने कहा हम करते हैं, और वहाँ पे मैंने फिर वो जो भी ख्यालात थे या जो भी मैंने प्लान में है तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया। माशाल्लाह, उसके रिजल्ट्स मिले मुझे। ठीक है, वो सर, ये हम बात कर रहे हैं साइबरनेटिक्स की। साइबरनेटिक्स मुझे इत्तेफाक हुआ आपके साथ माशाल्लाह काम करने का, तो क्या बात है। इससे मेरा ख्याल है ऑडियंस ये साड़ी उम्र ना पुछना साड़ी बेफानी असि नहीं रैप पुराने लोग, लेकिन ये है कि खान साहब एक यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह जहाँ काम कर रहे थे, एक सीनियर पोजीशन पे थे, वहाँ मुझे भी इत्तेफाक हुआ सर को वहीं से बात। वो एग्जैक्ट, तो वो वहाँ व्हेन आई जॉइंड दैट यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त वो अलमा कोयल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर था। जी सर। BCS और MCS का, राइट। और उसमें अराउंड कोई 23 के करीब स्टूडेंट्स थे। ठीक। मैंने उसमें थोड़ी वर्किंग की, कुछ लोगों से बातचीत भी की, अलमा कोयल ओपन यूनिवर्सिटी से बातचीत भी की, और उसको इन कैंपस स्टडी में कन्वर्ट करवा दिया। एक्सेलेंट। और फिर हम 23 से 660 में चले गए। अनबिलीवेबल, माशाल्लाह। दैट वाज द माशाल्लाह, बिल्कुल, दैट्स इंप्रेसिव। और वो मैंने वो सारा कुछ किया, और करने कराने के बाद फिर मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी गया, और फिर मैं एक वन फाइन मॉर्निंग, बीच में काफ़ी सारे साल गुजर गए, वन फाइन मॉर्निंग मैंने ये टीचिंग छोड़ दी। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। वो मैंने टीचिंग छोड़ दी। ठीक है। मुझे ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों का रिग्रेट है, और इट इज़ वन ऑफ दैट डिसीजन जिसका मुझे सारी उम्र रिग्रेट रहेगा। कमाल है। यानी ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट जिसने इतना आपको ट्रिगर कर दिया कि आपको लगा कि यार बहुत होगी टीचिंग, बस सुन कुछ और कर दिया। इट वाज नॉट द टीचिंग, अच्छा, इट वाज द मैनेजमेंट ऑफ दिस, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स या जो इदारे थे हेयर में पढ़ा रहे थे, और फिर मैंने वो छोड़ा। मुझे छोड़े हुए को 2-3, जहाँ से मुझे एक्चुअली रिग्रेट होना शुरू हुआ आज पॉइंट पे, मुझे छोड़े हुए 2-3 साल हो गए थे टीचिंग को। राइट सर।
मैं और मेरी बेगम एक दफ़ा गए इधर एच कहीं बख्श जी। वाई ब्लॉक में, राइट सर, उसकी मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर के बिल्कुल, आती हैं, तो मेरी जो बेगम थी वो पहले जा चुकी थी, मैं उतर रहा था नीचे। ठीक है एक लड़का खड़ा हुआ था दरवाजे पर, उसके जो एंट्रेंस वाले गेट पे, जी, उसने मुझे देखा और मैं क्योंकि सूरज में था, मैं उसको नहीं देख रहे ग्लेयर था, या, ठीक है, तो उसने मेरी तरफ ही रश टुवर्ड्स मी और फिर आके उसने पाँव को हाथ लगाया। माशाल्लाह इम्प्रेसिव। इस लम्हे से आज के दिन तक मुझे वाह। अफसोस है कि मैंने ये टीचिंग क्यों अल्लाह अकबर, वाज अ फॉर्मर स्टूडेंट हु वाज 3 साल पहले कमाल है। बिल्कुल इस लेवल की मोहब्बत और एहतराम और अकीदत और प्यार कि वो जिस तरह इंसान अपने पीर के या किसी बुजुर्ग के घुटनों को हाथ लगाता है, पाँव को लगाता है, बड़ी बात है। तो दैट जो जिसका मुझे रिग्रेट है कि मैंने क्यों छोड़ा, सर एनीवे वो छोड़ दिया हुआ था। फिर मैं डिफरेंट काम करता रहा, कुछ अर्सा मैं मुल्क से बाहर रहा। अच्छा सर, Then I came back 2018 दिसंबर में I came back राइट सर, और आया, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आया था टच एंड गो खेलने के लिए। अच्छा ये देखता हूँ जाके कि क्या हालात। नहीं देख तो जाके हालात वाला मसला नहीं। वन ऑफ माय डॉटर वाज गेटिंग मैरिड, तो आई माशाल्लाह, मैं वापस आया था सिर्फ उसकी शादी करने के लिए। अच्छा, फिर उसकी शादी हो जाएगी और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। माशाल्लाह, देखिए कुदरत तो कुछ और मंजूर था। हाँ जी सर, मैं आया तो उसकी शादी के बाद मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ओह फिर मेरा ऑपरेशन था, मैंने वो करवाया। ओके, और उसके बाद फिर मैं क्यों गैप के बाद आया था, तो इसी सारे प्रोसेस में मुझे कुछ 6-8 महीने का टाइम लगा। कुदरत की तरफ से बहाने बन गए कि आप स्टे लॉन्ग हो गया। फिर मैंने कहा कि अब मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है, जब मैं इधर रहने का सोचा तो नौकरी कोई नहीं मिल रही थी, तो सही चलिए ब्रेड एंड बटर तो करना है, कुल रोटी इधर लानी है, तो ज़्यादा कोई नहीं था। राइट सर। फिर कोरोना आ गया, अच्छा, दिस वाज दोस टाइम्स, दोस्त टाइम फिर ठीक है, जब कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, बट इन द मीन बाय कोरोना में लोग घरों के अंदर बैठ के और मैं घर से बाहर निकल आया। अच्छा अच्छा, It तो was- माल है। और मैं आई स्टार्टेड मीटिंग विद द पीपल। मैं हमेशा मुझे लोगों को से मिलना अच्छा लगता है, सही और मैं एक दफ़ा किसी से इन कॉन्टैक्ट हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ जी, कि उसके साथ ताल्लुका कायम रहें, चलते रहें। माशाल्लाह। लेकिन बीच में क्यों गैप था तो मुझे मुझे पता नहीं था कौन कहाँ पर है, क्या गा रहा है, क्या नहीं। लोगों से दोबारा मिलना है, रिवाइव करने के कॉन्सेप्ट्स। मैंने जो 30 साल के पुराने रिलेशंस भी रिवाइव किए, दोबारा ढूंढा उनको कहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेरी वो करते करते फिर मैं मेरे एक वन ऑफ माय स्टूडेंट, वो एक सॉफ्टवेयर हॉस्टलर था, वो दुबई शिफ्ट हो गया था, माशाल्लाह, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। जबरदस्त। सर हम उमर फारूक राना की वजह से रहे हैं, क्या बात है। वेरी हाँ जी, अल्केमेटिव बड़ा प्यारा दोस्त है, हमारा भी भाई है, बिल्कुल और एक्सेलेंट। एग्जैक्टली। आई जॉइन अल्केमेटिव और फिर मैंने उसके कॉर्पोरेट लाइसेंस डिपार्टमेंट को हैंडल किया, माशाल्लाह। बिल्कुल, और हमने इस पर काफ़ी काम किया। फिर बाय द एंड ऑफ 24 हमने उसको मर्ज कर दिया। इट वाज बीइंग एक्वायर्ड जो डेव सिंह बाय जी, डेव सिंह में आपने ऑस्ट्रेलिया, मैंने डेव सिंह के एज हेड ऑफ कॉर्पोरेट लेगिस्लेटिव काम किया। कोई शक नहीं, माशाल्लाह। उस्मान आसिफ साहब उसमें वेरी नाइस, वेरी नाइस सेटअप। अनडाउटेडली, और पाकिस्तान के बड़े चंद सॉफ्टवेयर हाउसेस में से हैं। यस एग्जैक्टली। इस तरह वो पैकेज, सॉरी नेटसोल है, बिल्कुल। या बाकी दूसरे इदारे हैं उनमें। और अभी a month ago I've resigned from that डेव सिंह, ओके, और मैं अभी 2-3 चीज़ें पे काम कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेटरी मोड में है सर। सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी मोड, बिकॉज 1-2 चीज़ें जो एक्सप्लोरेशन मोड में, बाकी 1-2 काम है जो Right. करने को ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए कुछ होमवर्क हो रहा है, और अच्छा। फिर देन विल लॉन्च दैट। सर आई थिंक दिस इज रियली एक्सेलेंट, और बड़ी वो एनलाइटनिंग और बड़ी एनरिचिंग जर्नी है। काफ़ी नसीबो फराज देखे, यस एग्जैक्ट, काफ़ी रोलर कोस्टर रही, यस नो डाउट। ये मेरा ख्याल है बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो इरफान भाई, मेरा ख्याल है ऑडियंस भी जानने में बड़ी इंटरेस्टेड है कि आपका माशाल्लाह जो मल्टीपल हैट्स पहनने का एक्सपीरियंस है, यानी मल्टीपल हैट्स ऑडियंस जिस तरह बेहतर समझती है कि अल्लाह ताला ने आप में इतनी सलाहियत दी है कि आपने मुख्तलिफ जो है रोल्स को बड़े खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई किया, यानी ऑपरेशनल साइड भी देखी, मैनेजरियल साइड भी देखी, ट्रेनिंग एंड टीचिंग की साइड भी माशाल्लाह देखी, और फिर वो नेटवर्किंग वाले मामला भी देखे। तो सर सवाल ये है, अगर आप मुनासिब समझे तो ज़रूर जवाब दें, लोगों का बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ये इतने सारे लीडरशिप रोल्स में क्या अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ब्लेसिंग थी, नेमत थी आप पे कि आप ये सब कुछ मैनेज कर पाए, या आपको लगा कि आपने इवॉल्व किया और आपने अपने आप को शेप अप किया है इन सारे रोल्स में आने के लिए, क्योंकि कोई किसी से मैच नहीं कर रहा? अब इसमें ना दोनों चीज़ें हैं सर। अल्लाह ताला की दीन
और उसने दिया हुआ था, और साथ साथ घर की ट्रेनिंग। मेरे वालिद साहब क्या करते थे कि आप अपने नेम टैग के साथ नाम के बाहर तख्ती लगने से मैनेजर नहीं बनते। क्या बात, वो यहाँ पे होती है। वाह, बहुत खूबसूरत बात। और वो उन्होंने ना चाहते ये मतलब अननोइंगली उन्होंने मुझे ट्रेन भी, सारा मैंने उनको देखा, माशाल्लाह ट्रेन भी किया वहाँ अराउंड से। मेरा सर ये आपकी कथा कलामी की माजूर चाहता हूँ, जेन जी जो हमें सुन रही है और जो देखेगी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद या OA लेवल्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई मैनेजर की जॉब दे देगा या बैचलर्स मास्टर्स के बाद, तो अगर वो मिल भी जाए तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे बेटा कभी ज़िंदगी में। उन तमाम बहनों भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से, कि प्लीज़ वो जो माइंड सेट है जिसकी खान साहब अभी बात करेंगे उस पर तवज्जो दीजिएगा। ये शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होगा। यस ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। और आपको ना अपने आप मैंने सर सैयद का, मैंने एक ताफसन हाली सर ने सर सैयद पे एक मजमून लिखा। जी सर। उसमें उन्होंने उसका जो क्रक्स था ये था कि लीडर्स पैदा नहीं होते, बनाए भी जा सकते हैं, बनाए भी जाते हैं। क्या बात है। और उसमें उन्होंने लिखा था कि सफियत हमेशा से सर सैयद नहीं थे, वो इवॉल्व हुए। माशाल्लाह, यही एक्वायर्ड स्किल है, बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि माँ के पेट से आप सीखे हैं। बिल्कुल, किसी को अल्लाह ने ज़ुबान का वो गाजी बना दिया है या अभी गुफ्तार का गाजी। बिल्कुल ठीक। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी शाय पर्सन, वेरी शाय पर्सन। अच्छा, यानी कि प्योरली इंट्रोवर्ट से आपकी जॉब सारी एक्सट्रोवर्ट। मैं बहुत शाय था, लोगों से बात करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। वाह। और तो मैंने फिर आहिस्ता से इवॉल्व हुआ ये सारा कुछ। और मैंने और मुझे इसमें सेल्स ने बड़ा रोल किया, बहुत हेल्प किया। आई कैन रिलेट टू यू सर, मुझे भी 22 साल हो गए सेल्स में, तो आई कैन इमेजिन। अच्छा, जो सेल्स ने इसको, और फिर प्लानिंग करने में बहुत मुझे इसमें मदद दी सेल्स ने बहुत। और उस वक्त ये काम सारे मैं शायद अननोइंगली कर रहा था। सही। फिर साथ साथ मैंने MBA स्टार्ट कर दिया हुआ था। राइट। और MBA में मैंने फिर सक्सेस जो कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का सर, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। क्या बात। सिर्फ हार्ड वर्क आपको ऊपर नहीं लेके जा सकती और सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं लेके जा सकती। बहुत ज़्यादा। आपको इन दोनों को मिलाना पड़ता है। बहुत आला। अप्लाई करता था, टेक्निकली अप्लाई करता था मार्केट में, ये डबल फायदा हो जाता था माशाल्लाह। और मुझे वो चीज़ें रट्टा नहीं लगाना पड़ता। क्या बात है। और मैं वो थ्रू करता है। सर, आपकी ये टिप मेरा ख्याल है ऑडियंस को काफ़ी फैसिनेट करेगी, उन लोगों को शायद ज़्यादा महसूस करे और वो ज़्यादा इससे खुश होंगे कि जो वाकई समझते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उतने वसाइल नहीं हैं और उनको डर लगता है कि हम क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हम ट्यूशन कैसे रखेंगे, फेल हो जाएंगे। तो अगर आपकी नीयत हो, सही, आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली करना चाहिए। और इस पर वो फिर मैं जब सेल्स में जाता था, सेल्स में फिर मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया और कि सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। वाह। फिर मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने के साथ साथ मैंने जो बुकिश नॉलेज से मुराद है कि जो कोर्स सब्जेक्ट है सिर्फ वो फ़ायदा नहीं देता। बिल्कुल ठीक। फिर मैंने बाकी पढ़ना भी शुरू किया, मैंने कोई शायरी भी पढ़ी, मैंने बाकी बहुत लतीफ़े भी पढ़ो चीज़। बिल्कुल तरबियत का हिस्सा है। बिल्कुल वो सारा कुछ करते और व्हाटएवर आई एम टुडे वो सारा उसका मजमूआ है। माशाल्लाह। सो यानी बेसिकली अगेन वही बात जो हम अक्सर सुनते हैं और पढ़ते हैं, खान साहब ने उसकी तस्दीक की है। कामयाबी जो है उसका ग्राफ अगर आपने किसी का जांचना है तो इस चीज़ से मत जानें या इस चीज़ से मत जांचने की कोशिश करें कि वो कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कितनी डिग्रीज़ की हुई हैं, कितने मास्टर्स या PhDs की हुई हैं। बहुत सारे लोग शायद वो रट्टू तोते होते हैं या उनको हाफजा उनका बड़ा अच्छा होता है, डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तरबियत का फुकदान रहता है और तालीम शायद जो है वो हलक से सीने में नहीं उतरी होती है। कुछ सही है, तो वो अपनी असल ज़िंदगी में, अमली जब ज़िंदगी में आते हैं तो वैसे नताइज नहीं हासिल कर पाते। सही बात है। तो हमने एक टेक होम आपसे दो चीज़ों का सर बड़ा इंपॉर्टेंट लिया। एक तो ये है कि प्रैक्टिकल यानी अमली ज़िंदगी में, और जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एक वो मदरसे की जो ज़िंदगी है, तदरीसी जो आपकी वो जो एक जो स्टेज है, उन दोनों में आपको बैलेंस करना है और आपने जुस्तजू और शौक़ जो है इल्म हासिल करने का अपनी तालीमी जो डिग्री है उसके अलावा भी आपने देखना है। ये नहीं है अगर आपने मास्टर्स MPhil PhD कर लिया तो बस वही है। पता लगे कि आपसे पूछा जाए कि जनाब वाशिंगटन DC कहाँ है, बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे जी ABCD मैंने पता है, वाशिंगटन नहीं, बस बिल्कुल सही। तो मतलब दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज, लिटरेचर, स्क्रैप, पोइट्री। देखिए, आप से आपने MPhil किया एक सब्जेक्ट में जी,
आपको सिर्फ वही ऑडियंस तो नहीं मिलेगी मार्केट में, नहीं, आपको तो डिफरेंट ऑडियंस मिलेगी। आप देखिए, आप जियोलॉजिस्ट थे, अब ये जियोलॉजी या आर्कियोलॉजी जो फील्ड्स हैं बिल्कुल भी 360 डिग्री या मतलब आपने वो डिफरेंट एक डोमेन में माशाल्लाह। तो इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं खुद तो कभी भी लीडर नहीं कहता। नहीं सर, माशाल्लाह सारी दुनिया जानती है यू आर अ ग्रेट लीडर, बल्कि मैं ये भी चाहूँगा प्लीज डिफाइन भी कीजिएगा, हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप? लीडर इज अ रीडर। हाय 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 हाय, बहुत ज़्यादा। मैं उस वक्त तो ये मैंने कहा ना कि मैं कुछ बहुत काम मैंने अननोइंगली किए, जो बाद में पढ़ता रहा तो मुझे पता चला कि वो क्या हो रहे थे। क्या बात, ये अलग ही दीन थी जो अल्लाह ताला वो मुझे उस तरफ रास्ता चलाता है माशाल्लाह। तो मैंने अभी भी मैं दोबारा बीच में कुछ अर्सा गैप आया तो मैं दोबारा पढ़ना शुरू किया है माशाल्लाह। हम लोग ना बड़े सतही से ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें डेप्थ नहीं होती। ऐसे ही सर, और जब तक आप में डेप्थ ना हो आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। क्या बात है, आप दूसरे इंसान को महसूस नहीं कर सकते। अगर जो लीडर है ना सर, और जैसे मेरा जो अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है सर, वो टीम को सिर्फ उसी वक्त लेके चल सकता है अगर उनका दर्द महसूस कर सके। क्या बात है, एम्पैथी होगी, एम्पैथी तो रिलेट कर सकेगा बिल्कुल उनसे, मतलब और तभी वो उनको साथ लेके चल सकते। तो यानी कि लीडरशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बगैर आप वो जैसे कि विजन ये वो सब कुछ आ जाता है। बहुत आला आपको ये चीज़ डेवलप करनी पड़ती है, एम्पैथी। कि जो आपके साथ लोग हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं, उनको ये ना लगे कि आप उन पे मुसल्लत हुए हैं, बिल्कुल कि आपने उनके दिल जीते हुए हैं और वो अपनी मोहब्बत और शौक से आपके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। छोटी सी एग्जांपल दूं मैं एक अल्केमेटिव में एक मैं जब था तो उस वक्त एक साहब थे, वो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे। अच्छा सर, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो। मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने देखा कि वो कुछ प्रॉब्लम में है, उनसे बातचीत हुई और मैंने जो कुछ हेल्प आउट करने की कोशिश कर सकता, मुझे उसको पेन पॉइंट मैंने देखा कहाँ पे है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और देखा, फिर उनको जो कुछ हेल्प आउट किया जा सकता था हेल्प आउट किया। अच्छा, नाइस। ही वॉज अबाउट टू लीव, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी पर तोले बैठे थे कि बस जॉब छोड़ दूंगा, इसलिए कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ कुछ रीजन पे। बिल्कुल ठीक है सर। वो एक खास पेन था, वो गुजर गया, ठीक हो गया और आज भी वो उधर है। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स इम्प्रेसिव। वो तो देखें, ये खूबसूरत लीडरशिप का एक अंदाज है कि ना सिर्फ आप अपनी टीम को लीड करते हैं, बल्कि गिरदोनवाह में आपके जो लोग हैं, आपके साथ आपके एसोसिएट्स हैं, आप उनको भी हेल्प आउट करते हैं। तो फिर आप एक अच्छे मैनेजर नहीं है, आप एक्चुअली में ट्रू लीडर था। आई डोंट बिलीव इन मैनेजरशिप। क्या बात, बिकॉज वो तो कोई टेम्परेरी रोल है सर, कोई भी आके कोई फर्क हो जाएगा। एग्जैक्टली। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि एविड रीडर्स आर ग्रेट लीडर्स वाली कहानी। बिल्कुल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, बिल्कुल दबुए से लेके कब्र तक। तो पढ़ना है आपने। यस, अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई आपकी तरबियत हो, बिल्कुल आपने पढ़ना है। और पढ़ना सिर्फ कोर्स नहीं है, हाँ, असल कहानी है। असल कोर्स के अलावा बहुत नॉलेज है, बहुत दुनिया में हजारों बिल्कुल अलूम है। इस वक्त का जनरेशन जी की प्रॉब्लम ये कि उसके पास ना इल्म की बहुत ज़रा है, बहुत चीज़ें, लेकिन उसको वो डेप्थ में कहीं नहीं जाते, समझने की, ये महसूस करने की वो नहीं करते, वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग पढ़ के सब फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ट्रेजेडी है। तो सर, यूथ को आज के ज़माने में अगर हम देखें, आप क्या ऐसा कोई मैसेज देंगे कि वो अपने आप को किस तरह से बेहतर अंदाज में अमली ज़िंदगी में और अपनी तालीम के हवाले से अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के दौर में किस तरह फोकस रख सकें? क्योंकि जिस तरह आपने कहा, इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतने रिसोर्सेज हैं, मीडिया है, आपका इंटरनेट है और 50 ऐसे ज़राए हैं कि जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, तो आपकी इतनी डिस्ट्रैक्शन है, आप फोकस नहीं कर पाते। तो क्या करें सर, बच्चे क्या करें आज? इनफैक्ट वो वर्ड आपने खुद बोला सर, फोकस। हाँ, फोकस। आपको बिल्कुल लेजर फोकस होना पड़ेगा अगर आपने किसी में कामयाबी हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में। सही। मैं जब पढ़ाया करता था तो मैं एग्जांपल देता था। जी सर। और एग्जांपल देता, आपने ये बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, आप कभी कहीं गए हो जहाँ पे बच्चे खेल रहे हो? जी सर। सपोजिंग वहाँ पे 3, 4, 5 बच्चे हैं जो गुड़िया गुड्डे का शादी का खेल खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्ची ना लड़की की माँ बनी होती है, कोई बाप बना होता है, एक और बाकी गुड्डे का बना होता है। वो जब रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप इनके 20 बंदे बैठे होते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करते। क्या वो उस पर इतने इन्वॉल्व हुए होते हैं, वाह, कि वो उस वक्त वो वाकई लड़की की माँ बनी होती है। बात ठीक है, कैफियत तारी कर ली, रोल तारी कर ली, तो वो देयर सो मच इन्वॉल्व जो कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें भी कोई परवाह नहीं होती।
Then, बहुत अर्सा पहले की बात है, टीवी पे मैं अब अर्ली 90s की बात है, सर। टीवी पे एक प्रोग्राम, इंडिया टीवी से एक प्रोग्राम होता है रामायण के ऊपर। अच्छा सर, मैं बहुत ज़्यादा टीवी का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सही। एक बार मैं गुजर रहा था तो एक चीज़ ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा सर, मैं मुझे आई कैचिंग, उसमें मैं रुक गया। सही। वहाँ पे ना एक बादशाह था, ही वॉज अबाउट टू डाई, अच्छा, और वो अपने वजीर से पूछ रहा था, उसके कुछ 4 बच्चे थे, राइट। मैं इनमें से किसको अपना जानशीन बनाऊं? जानशीन बनाऊं, ठीक। तो वजीर ने कहा इसका जवाब मैं कल दूंगा। अच्छा, उसने कहा कल अपने 4 बच्चों को बुला के अपना बाग में आ जाइए। वाह, तो नेक्स्ट सीन था कि वो बाग है, बादशाह बैठा हुआ है, राइट सर, उस क्या कहते टेबल है, टेबल पे वो तीर, वो कमान तीर रखे हुए हैं, राइट, और उनके 4 बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है। अब वजीर भी आया, बादशाह ने कहा बताओ। उसने पहले शहजादे को बुलाया, वो सेब का वहाँ पे दरख्त है, उसने कहा वो सामने जो सेब का दरख्त है उसमें से सेब पे निशाना बांधो। अच्छा, वो शहजादे ने कागज से निशाना बांधना है, निशाना बांधा। अच्छा, तो ही आस, वो शहजादे से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? कहता ये बाग है, इस बाग में अब्बा जी बैठे, हुजूर भी बैठे हुए हैं, आप भी हैं, ये सामने टेबल है, मेरे भाई खड़े हुए हैं, सामने सेबों के बाग हैं। अच्छा, उसमें से वो दरख्त है, उसमें सेब भी लगा हुआ है, चिड़िया चाचा आ रही हैं। वाह, उसने कहा ओके, ये तीर कमान यहाँ पे रख दो। अच्छा, वो रख के चला गया। दूसरे को बुलाया, उसने भी इसी किस्म की स्टोरी सुनाई। वाह, तीसरे को बुलाया, उसने भी इसी किस्म की स्टोरी सुनाई। चौथे को बुलाया तो उसने कहा तुम्हें क्या नजर आता है? तो सामने सिर्फ एक सेब नजर आ रहा है मुझे। क्या बात है, लेजर फोकस जा रही लेजर फोकस। बहुत। इसे कि इसको बादशाह बना। वाह वाह, तो ये डाइग्रेस नहीं कर रहा, इसको जिस काम का कहा गया है बिल्कुल ये सिर्फ फोकस्ड है उसके ऊपर। फोकस है उसके ऊपर, वो पे डायरेक्ट कर रहा है। हम डिस्ट्रैक्ट इतने हो जाते हैं कि ये भी आप एक चीज को अचीव कर ले, उसके बाद बाकी जो मर्जी करें। बहुत और आपको यू हैव टू हैव दैट थिंग, अपना गोल, अपना टारगेट पहले पूरा करना है। नहीं बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं उनको जरूर एंजॉय करें। और जब आप उसकी तरफ जा रहे हैं ना, फिर आप ये मत सोचिए कि बाकी लोग क्या कहेंगे। हम 9 आउट ऑफ 10 जब काम करते हैं ना कि वो क्या कहेगा, ये अगर ये तो चीज ले गई है ना माशाल्लाह, और गेट आउट इट, कोई बंदा कुछ नहीं कहता। मैं इसकी खुद पर्सनल एग्जांपल हूँ। क्या बात। मैं अभी जब दोबारा मैंने एंट्री ली मार्केट में 10-15 साल के बाद, सर 2022 में, सर डेट 22 बेसिकली 23 जनवरी से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। और वो आईटी की फील्ड में। और उनको बहुत बड़ा नाम, किसी तारफ का मोहताज नहीं माशाल्लाह। अगेन अल्केमेटिव क्या और डेफ सिंह क्या, बिल्कुल ठीक। तो जब मैंने 23 जनवरी में आया, आईटी में जो एवरेज एज इज 25-27, ना जी ऐसे ही है सर, ठीक है। ऐसे ही है। और दोज पीपल वो अपने फने खान होते हैं अपनी जगह। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। उसमें एक बाबे की एंट्री, हाँ जी। और वास्ते मुझे वहाँ पे 4-5 महाजों पर लड़ना था। मुझे अपने आप को अकोमोडेट भी करवाना था, बहुत मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करना, काम भी करना था, बाकी चीज़ें भी। तो अगर मैं फोकस ना होता, मैं सोचता कि क्या ये वो, तो शायद मैं काम नहीं कर सकता था। तो मैंने फोकस किया, और मैंने फिर ये नहीं सोचा कि कोई क्या कहेगा। सही। आई स्टार्टेड वर्किंग, और अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। वो फिर आया। सर बाबा तो खैर वो एक बड़ी कैफियत का नाम है, ऐसे ही अंदरों बाबे हैं। लेकिन सर वो आपकी बात से बड़ी खूबसूरत बात मुझे वो कर्नल केंटकी की याद आ जाती है कि देखें KFC वाले जो बाबा जी हैं, सारी दुनिया उन्होंने अद्धी रात में ऑर्डर कर देने को KFC खाते हैं। तो वो भी देखें उन्होंने अपनी mid-60s में अपने करियर का स्टार्ट किया। तो मेरा ख्याल है आपकी इस खूबसूरत बात से ये भी पैगाम पहुंचता है कि आपने एक लेट एज में आपको लगा कि आपने काफ़ी गैप के बाद 23 जनवरी से IT इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा पिलर है पाकिस्तान की इकॉनमी का, आपने उसमें ना सिर्फ मेरा मतलब कदम रखा बल्कि कदम जमा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि एज वाला कहानी और जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल। ये और आप कितने फोकस्ड हैं। बिल्कुल, ये बेसिकली आप कितने फोकस्ड हैं, और वो आग अंदर लगी हुई है, ये नहीं ये भी बहुत और लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप धोबी हैं तो फिर बाटा जैसा नाम बनाएं, और सॉरी अब क्या कहते हैं, किसी अच्छी ड्राई क्लीनर जैसा नाम बनाएं, इस तरह हम मिसाल किसी का नाम दिए तो इसी के बगैर। या अगर आप मोची हैं तो उसके अंदर एक्सेल करें, कुछ बढ़ाई हैं, या कोई भी आप काम करें, कोई भी काम करें। देखें, अगर आप समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स नहीं करेंगे तो आपको कैसे रिकग्नाइज करेगा कोई भी। मतलब आप भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह वो अक्सर हम देखते हैं वो फेसबुक पे या वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस हैं सर कि एक शख्स जो है वो अगर वो शीशे साफ कर रहा है तो वो इस कमाल से कर रहा है, वो कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई लॉन्ड्री क्लीन कर रहा है, कोई बापट धो रहा है, वो क्लीनिंग इस कमाल से करता है कि लाखों उस पे व्यूज हैं। बिल्कुल सही। वो कोई शख्स जो है वो सीढ़ियों से बोतलें फेंक रहा है
और वो देख रहा है आगे बोतल टूट दी है तो वो उस पर हज़ारों लाखों व्यूज़ है। मैं जब भी कभी मुझे मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का बिजली से, तो मैं एक फैज़ की एक नज़म जरूर सुनाता हूँ। प्लीज़ और वो इसी से रिलेटेड है इरशाद। कि आप जो भी करो मुकम्मल करो, अधूरा मत करो। आहा, फैज़ की नज़म का उन्वान है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। कुछ इश्क किया कुछ कुछ काम काम किया। किया तो वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम को आशिकी समझते रहे वाह या इश्क से काम करते रहे। वाह, हम जीते जी मसरूफ रहे। आहा, कुछ इश्क किया कुछ कुछ काम काम किया। क्या बात है। काम इश्क के आड़े आता रहा, पांच इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आहा, आखिर थक हार के हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अल्लाह, तो आप इश्क कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्या बात, अधूरा ना छोड़ो। अधूरा ना छोड़, प्रॉपर करें। बहुत आला, तो अपने काम के साथ इश्क कर रहे हैं या इश्क के साथ काम कर रहे हैं, जो भी करना चाहिए क्या करें, बात है। बट प्रॉपरली करें। सर मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। आई थिंक इससे खूबसूरत पैगाम नहीं हो सकता था, और वो भी इतनी खूबसूरत नज़म के साथ। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सर। बातें तो इतनी है कि मेरा ख्याल है हम घंटों बैठ सकते हैं, बल्कि लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि मुख्तसर है, हमने इसको वाइंड अप भी करना है। तो ऑडियंस से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में आपने जिस मेहमान शख्सियत को मैंने मदऊ किया, इरफान खान साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपने उनकी बातों से बहुत कुछ यकीनन सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सब से कि आप एक दफ़ा फिर बेशक वीडियो को रिवाइंड करके सुनें, क्योंकि मैंने इसमें रवायती तौर पे जो किसी पॉडकास्ट का एक वतीरा होता है या तरीक़ाकार होता है कि ऑडियंस की इंगेजमेंट के लिए जो होस्ट होता है वो अपने गेस्ट से मुख्तलिफ सवालात करता है। मैंने वो रवायती नहीं रखा अंदाज़। मैंने कोशिश की कि गपशप लगाई जाए और एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की जाए, जिसमें से जो दिल से बात निकलती है, मेरा ईमान है कि वो दिल तक पहुंचती है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप सब माशाल्लाह जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आप इसमें से कुछ सीखना चाहते हैं तो इरफान साहब की ज़िंदगी का एक जो वास्ट एक्सपीरियंस है, फ्रॉम ट्रेनिंग्स टू टीचिंग टू मार्केटिंग एंड टू सेल्स एंड टू ऑपरेशंस एंड एकेडेमिया, इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है, अगर समझने वाला हो तो मैं समझता हूँ सदर को मजमून समझेगा। किसी एक लफ्ज़ या एक लाइन का भी अगर आप पे वो असर हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में उसका आपको अमली जामा पहनाने में, अपनी ज़िंदगी के उस पज़ल को सॉल्व करने में अगर आपको हेल्प मिलती है, तो हमारा आज का ये पॉडकास्ट, हमारी आज की बैठने की नशिस्त जो है, मैं समझूंगा कि कामयाब हुई। आप सबसे ये इल्तमास है कि जो भी आपको ज़िंदगी में कहीं अगर आपको लगता है कि अच्छी बात आपको पता चलती है या भलाई की बात पता चलती है जिससे आपका या देखने वालों का फ़ायदा हो सकता है, उसको अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ गो कि आप जहाँ रहें अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आप बहुत खुश रहें। इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में, अगले प्रोग्राम में किसी इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत इंसान और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट आमिर खान को। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।